हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो समझते हैं। कॉल इन एरियर्स, calls in arrears तो कॉल इन एरियर्स क्या होता है? कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या कोई कॉल, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल्स देने में फेल हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम कॉल इन एरियर्स। अब कॉल इन एरियर्स की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? इसकी जर्नल एंट्री के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कॉल इन एरियर्स, और इस कॉल इन एरियर्स को अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि सम शेयर होल्डर fail to pay the amount of allotment or call when it becomes due तो ये कहलाता है कॉल इन एरियर्स। यानी कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अलॉटमेंट का पैसा या कोई कॉल्स का पैसा जब ड्यू हो जाता है तो वो नहीं देते हैं, और कंपनी बार बार कॉल करती है, नहीं देते हैं, तो उसे कहते हैं कॉल इन एरियर्स। अब कॉल इन एरियर्स जब पेड नहीं होता है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले सकता है कि उसके शेयर को फोरफीट कर देता है। वो शेयर को फोरफीट करने का डिसीजन ले सकता है। लेकिन शेयर फोरफीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर कॉल इन एरियर्स पढ़ रहे हैं। तो कॉल इन एरियर्स कभी कभी पेड भी हो जाती है दूसरी कॉल में। सपोज दैट फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर्स चल रहा था और वो लास्ट की फाइनल कॉल में उस कॉल इन एरियर्स का पैसा दे देता है, तो उस कंडीशंस में फोरफीट नहीं होता है। लेकिन मान लो अगर वो कॉल इन एरियर्स का पैसा अगेन एंड अगेन कॉल करने पर भी कंपनी के नहीं देता है, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन ले सकता है कि उसके शेयर को फोरफीट कर दे। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे शेयर फोरफीचर, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी हम समझते हैं कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स क्या है कि सम शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स है, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5%। पेमेंट वर टू बी मेड एज ₹25 ऑन एप्लीकेशंस, ₹45 ऑन अलॉटमेंट and ₹35 on first and final call. The application for 14,000 shares were received and all were accepted
ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। तो यहाँ पर 5% प्रीमियम है। तो सबसे पहले हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। तो शेयर्स कितने का है, वो है 100 रुपीज़ का। और पहले 25 रुपीज़ है आपका एप्लीकेशन में। फिर 45 ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि प्रीमियम किस में इंक्लूडेड है, तो हम एज्यूम करते हैं ओनली अलॉटमेंट में। तो चूँकि यहाँ पे प्रीमियम इज़ गिवन इन द क्वेश्चंस 5% प्रीमियम पर कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन साइलेंट है कि किस में प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे है कि अलॉटमेंट पे है कि फ़र्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे है। तो हम ये एज्यूम करते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5% 100 का जब हम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 5 रुपीज़ आएगा। और यहाँ पर हम 40 रुपीज़ लिखेंगे, 40 रुपीज़ लिखेंगे फेस वैल्यू में, और प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया अलॉटमेंट। अब बारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो चूँकि हम प्रीमियम ले ही चुके हैं, तो अब यहाँ पर 35 रुपीज़ ये हो गया फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट बस यही चीज़ इसमें देखना था कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि किस में प्रीमियम जो है वो ऐड है या इंक्लूडेड है, तो हम एज्यूम करते हैं अलॉटमेंट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड तो वही करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब चूंकि यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि 25 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो 25 से 100 और नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं हमारे 1500 शेयर्स थे, लेकिन यहाँ पर 1400 शेयर्स ही जो हैं अप्लाई हुए हैं, वो रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन है। 1500 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव। तो ये कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अंडर सब्सक्रिप्शन में हम वही वैल्यू लेते हैं जिसकी हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। तो 1400 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो हम इसी से हर जगह पर कैलकुलेट करेंगे। तो 14,000 इंटू 25। तो 14,000 इंटू 25 तो 3,50,000 रुपीज़ आ गया। यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे
यहाँ पर भी अमाउंट, और ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। तो ये आ गया 3,50,000, 3,50,000, ये 3,50,000। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 3,50,000 और यहाँ पर भी 3,50,000। अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो चूँकि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 40 और 5 रुपीज़ प्रीमियम है, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट कि प्रीमियम के लिए एक अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट बनता है और फेस वैल्यू हम अलग दिखाते हैं शेयर कैपिटल में। तो चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट हमारा है 40 रुपीज़ का और हमारे पास शेयर हैं 14,000। तो 14,000 इंटू 40 रुपीज़, 14,000 इंटू 40, तो 14 4 द 56, तो 56 यानी कि 5,60,000 रुपीज़। अब चूँकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो SPR अकाउंट आप शॉर्टकट में ना लिखिएगा, पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिएगा। तो अच्छा, चूँकि शेयर कैपिटल में ओनली कितना आएगा 40 रुपीज़ और यहाँ सॉरी प्रीमियम में 45 लेंगे पूरा। तो 14,000 इंटू 45, 6,30,000, 6,30,000। फिर 14,000 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपका 55,60,000 और यहाँ पे 14,000 इंटू 5 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 70,000। तो स्टूडेंट देखा आप लोगों ने कि शेयर अलॉटमेंट की एंट्री प्रीमियम के साथ कैसे हुई। 14,000 और इंक्लूडिंग प्रीमियम 45 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,30,000। और टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें ओनली फेस वैल्यू ही ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, प्रीमियम का अलग ही अकाउंट खुलता है। तो 14,000 इंटू 40, 5,60,000 और SPR हो गया 5 रुपीज़, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी made a guideline
अलॉटमेंट फेस वैल्यू 40 रुपीज़ एंड प्रीमियम 5 रुपीज़। ओके, तो बस अब इसके बाद बैंक में पैसा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फेल नहीं हुआ है तो बैंक में पूरा पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account, तो 6,30,000, इधर भी 6,30,000। अब एग्ज़ाम्पल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। तो यही समझाना था। कॉल इन एरियर्स यहाँ पे क्या है, कॉल इन एरियर्स है 200 शेयर्स का, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमको नहीं मिला है। इसमें हमें 200 शेयर्स का कॉल इन एरियर्स है, 200 शेयर्स का कॉल इन एरियर है। और वो किससे मल्टीप्लाई होगा 200 का, 35 रुपीज़ से, तो आएगा 7,000 रुपीज़ का कॉल इन एरियर्स है। तो बस अकाउंट कैसे खोलते हैं यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ड्यू में हम कुछ नहीं करते, ड्यू तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जितना ड्यू है 35 रुपीज़ से 14,000 का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम ड्यू बनाते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि 14,000 शेयर हैं तो 14,000 शेयर्स इंटू 35 रुपीज़, 35 रुपीज़ फाइनल कॉल के हैं तो 35 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4,90,000 रुपीज़, 4,90,000 रुपीज़, 4,90,000 रुपीज़। फिर बैंक में जब अमाउंट लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब ये 4,90,000 रुपीज़ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 200 शेयर्स का ₹35 से कॉल इन एरियर्स है, तो इतना पैसा बैंक में कम आएगा 7,000 रुपीज़। 35 इंटू 200 तो हो जाएगा 7,000 रुपीज़, हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,90,000 रुपीज़ माइनस 7,000 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। आपके समझने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस इज़ कॉल इन एरियर्स, ये कॉल इन एरियर्स है। ये जब हो जाता है तो बैंक में पूरा पैसा नहीं आता है, कॉल इन एरियर्स माइनस हो जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है फिर वही हम बैंक में अकाउंट में लिखते हैं। तो हम इसमें से 7,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आएगा 4,83,000 रुपीज़। अब चूँकि ये 7,000 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स हो गया है तो इसका एक अलग से न्यूली ओपन अकाउंट कर लेंगे, वो है कॉल इन एरियर्स
कॉल इन एरियर्स अकाउंट, एरियर अकाउंट। अब कॉल इन एरियर कितने का था, 200 शेयर का 35 से, तो बस सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7000 रुपीज़। और उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका वही अमाउंट आ जाएगा 4,83,000 और प्लस 7,000 जो आना था, जो ड्यू था 4,90,000, लेकिन चूंकि उसमें 7,000 का कॉल इन एरियर्स हो गया तो उसके लिए एक नया अकाउंट खोल लेंगे कॉल इन एरियर्स के नाम से, और यहाँ पर 4,90,000 रुपीज़ ये एंट्री जो कॉल इन एरियर्स की जो समझाना थी, ये तो एंट्री आपको पहले ही हम बता चुके थे ऊपर वाली, लेकिन चूंकि पूरे क्वेश्चन के साथ हमें कॉन्सेप्चुअली इसको समझाना था, हालांकि एक ही एंट्री थी कॉल इन एरियर्स की, लेकिन क्वेश्चन के साथ इंक्लूड करके समझाना था, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, तो थैंक यू।